अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोबेबिलिटी है। ये हमारे पास चैप्टर 3 है। प्रोबेबिलिटी जो है इम्कानात को कहते हैं। अब इम्कानात किसको कहते हैं? देखें, किसी चीज़ के होने या ना होने को इम्कानात कहा जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि बादल आ गए, एक बंदा कहता है कि बारिश होगी, दूसरा कहता है नहीं होगी। यहाँ हमारे पास 50-50% चांसेस हैं, या तो बारिश होगी या तो नहीं होगी। तो इसी को प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। जैसे हम लोग कॉइन टॉस करते हैं। मैं कहता हूँ कॉइन टॉस करेंगे, आपके पास हेड आना चाहिए। तो देखिए, हमारे पास हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। हम एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं बता सकते कि ये आ सकती है, तो इसको प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। अब इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड यूज़ होते हैं, एक सैम्पल स्पेस और एक फेवरेबल इवेंट। अब मैं समझाता हूँ कि सैम्पल स्पेस और फेवरेबल इवेंट क्यों आते हैं और क्यों यूज़ किए जाते हैं। आते हैं ज़रा क्वेश्चन की तरफ। देखें, सबसे पहले हम कॉइन्स वाला क्वेश्चन करेंगे कि कॉइन्स वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। हमारे पास लिखा गया है, अ कॉइन इज टॉस्ड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। हमने एक कॉइन टॉस किया, हमारे पास कितने इम्कानात हैं कि हेड आएगा। अब देखें, आप लोगों के पास यहाँ पर दो मेथड यूज़ किए जाएंगे। पहले तो आप लोगों ने सैम्पल स्पेस बताना है इसका, कि हमारे पास कुल इम्कानात कितने कितने आ सकते हैं। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। क्लियर? तो हम लोग सैम्पल नमूने को कहते हैं, यानी कि हमारे पास कुल नमूने कितने, कॉइन में कितने नमूने होते हैं, हेड और टेल, टोटल 2 नमूने होते हैं। तो आपके पास जो इम्कानात है उसके जितने नमूने होंगे वो आप लोग सैम्पल स्पेस में लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सैम्पल स्पेस में शो कर देता हूँ हेड एंड टेल। टोटल इम्कानात मेरे पास 2 हैं, मैंने 2 लिख लिया। अब किसके हक में बात हो रही है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। अब बेटा, जब आप लोग कॉइन टॉस करेंगे तो आप लोग सोचेंगे, अगर मैंने कॉइन टॉस किया, हेड आ गया तो जीत गया, टेल आ गया तो हार गया, इसका मतलब हेड आने के एक ही इम्कान है। तो फेवरेबल इवेंट में, फेवर जिसके हक में बात हो रही है, किसके हक में बात हो रही है, हेड के हक में बात हो रही है। तो आपके पास हेड आने के कितने इम्कान आते हैं, एक ही है। तो जिसके हक में बात होती है, जिसकी वजह से आप लोग जीत सकते हैं, वो आप लोग फेवरेबल इवेंट में शो करते हैं। तो आप लोग अपने पास यहाँ पर h लिख लेंगे =1 लिख लेंगे, यानी कि हमारे पास टोटल इम्कानात 2 हैं। आप लोग एक कॉइन टॉस करें तो हेड या टेल ही आ सकता है। टोटल इम्कानात 2 हैं, जिसमें से हेड आने के कितने इम्कानात हैं, यहाँ पर आप लोग देखें तो हेड एक ही मरतबा आ सकते हैं, वो आपने उठा के नीचे लिख लिया कि हमारे पास एक इम्कान जीतने का है। आप लोगों ने ये लिख लिया। अब आप लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे पास कितने % चांसेस जीतने के और कितने हारने के हैं। अप्लाई फार्मूला लिखा, P ऑफ x = m/n। अच्छा, सैम्पल स्पेस को n से डिनोट किया जाता है और फेवरेबल इवेंट को m से डिनोट किया जाता है। हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है P ऑफ x = m/n। P ऑफ x पहले हमारे पास अननोन था, अब हमें पता चल गया क्या मालूम करना, हेड। तो x की जगह पे आप लोग h लिख लेंगे। m हमारे पास क्या 1 है और n हमारे पास 2 है। 1 को 2 भी डिवाइड करें, क्या आ गया 0.5। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसका मतलब 0.5 मीन्स के 50% चांसेस हमारे पास जीतने के हैं, यानी हेड आने के हैं, और 50% हारने के, यानी कि टेल आने के हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि कितने % हमारे पास चांसेस हैं इस चीज़ के आने के। वो इम्कानात आप लोग बताते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये था 1 कॉइन्स का क्वेश्चन। अब आते हैं 2 कॉइन्स की तरफ। अगर 2 कॉइन्स का क्वेश्चन आ जाए तो वो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि बेटा ये आप लोग को समझ आ गया होगा। अब आते हैं ज़रा 2 कॉइन्स वाले क्वेश्चन पे कि 2 कॉइन्स वाला क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। अब हमें कहा गया है कि 2 coins are tossed, what is the probability of getting head। यहाँ लिख लेता हूँ। फर्स्ट में कह रहा है हेड, सेकंड में कह रहा है 1 हेड, थर्ड में कहेगा कि टेल, या फोर्थ में कहेगा कि 2 टेल। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। ये इम्कानात यानी कि क्वेश्चन में ये चीज़ आपसे मांग सकते हैं। क्लियर? हमारे पास ज़्यादातर ज़रा 2 कॉइन्स का क्वेश्चन तो नहीं आता, 3 कॉइन्स का आता है, उसकी तरफ अब हम जाएंगे। आप लोग ज़रा गाइड कर लूँ। देखिए, हमारे पास 2 coins are tossed, what is the probability of getting head। सबसे पहले तो हेड की बात कर रहे हैं हम लोगों ने। हेड के बारे में बताना है कि हेड आने के कितने इम्कानात हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग गौर करें,
पहले एक कॉइन की बात हो रही थी, अब 2 कॉइन्स की बात है। आप लोग जब 2 कॉइन टॉस करेंगे, आप लोग टॉस नहीं करें, आप लोग सबसे पहले सोच रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या आ सकता है। अच्छा, दोनों कॉइन्स में हेड हेड भी आ सकता है, दोनों में हेड हेड भी आ सकता है। एक में हेड दूसरे में टेल भी आ सकता है, एक में टेल दूसरे में हेड भी आ सकता है, और दोनों में टेल टेल भी आ सकता है। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल इम्कानात कितने हुए? हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, और टेल टेल आ सकता है। तो टोटल इम्कानात कितने हैं? 4। क्लियर? अब यहां पर बात की गई है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, कि हेड आने के कितने इम्कानात हैं। तो यहां पर जरा आप लोग मुझे खुद बताएं कि आपके पास ये नहीं कह रहा कि एक हेड आए या 2 हेड आए, जस्ट वो कह रहा है आप दोनों कॉइन टॉस करो, इसमें हेड हुआ तो आप जीत जाओगे। तो इसका मतलब अगर हम कॉइन टॉस करें, हेड हेड आ गया तो इसकी वजह से जीतेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसने 2 हेड या 1 हेड की बात नहीं की, वो कह रहा हेड हुआ तो जीत जाओगे। तो हमने बताया हम हेड हेड की वजह से जीत सकते हैं। हेड टेल आ गया तो तब भी जीत जाएंगे क्योंकि इसमें भी हेड है। टेल हेड आ गया तो इसकी वजह से भी जीत सकते हैं क्योंकि इसमें टेल हेड है, हेड तो है ना। और लास्ट बेटा टेल टेल है तो इसकी वजह से हम नहीं जीत सकते। तो हमारे पास जीतने के इम्कानात 1 2 3 है। तो जिसकी वजह से आप लोग जीत सकते हैं वो आप लोग फेवरेबल इवेंट में लिखेंगे। हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड। टोटल जीतने के इम्कानात कितने हुए? 3। यानी हमारे पास टोटल इम्कानात 4 थे, ये चीज़ें आ सकती थी। इसमें से हमारे पास जीतने के इम्कानात 3 है, वो हमने लिख लिए। अब आप लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अप्लाई फॉर्मूला, P ऑफ x इज इक्वल टू m/n। हम हेड मांगे तो h लिख लिया, 3/4 लिखेंगे तो डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास। ये था हेड। अब आ गया 1 हेड। अब बात कर रहे हैं 1 हेड की, तो आप लोग क्या करेंगे? सैंपल स्पेस यही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप लोग 2 कॉइन्स ही टॉस कर रहे हैं, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड है। ठीक है, सॉरी बेटा, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। क्लियर? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड? अब 1 हेड की बात कर रहा है तो आप लोग क्या करेंगे? जस्ट फेवरेबल इवेंट चेंज होगा। आप लोग नेक्स्ट रिक्वायर्ड लिखेंगे, सैंपल स्पेस इसी तरह बनाएंगे, इसी तरह बना के फेवरेबल इवेंट में लिखेंगे हेड टेल और टेल हेड। टोटल जीतने के इम्कानात अब 2 हो गए। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? 1 हेड की बात की गई थी तो हमारे पास HT और TH, इन दोनों की वजह से हम जीत सकते, इसलिए मैंने वो दोनों लिख लिए। HH आ गया तो हम हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डबल H आ रहा है, हमसे 1H मांगा है तो हमने इसलिए ये शो कर दिया। क्लियर? इसके बाद क्या रहा है? टेल। ये भी सिंपल है, 1 2 3 इम्कान आते हैं जीतने के। इसके बाद क्या रहा है? 2 टेल। तो देखें किस में 2 टेल है, यहाँ एक ही रिक्वायर्ड हमारे पास जीतने का, जो डबल टी आ गया। मैं कहता हूँ 2 कॉइन टॉस करें, दोनों में टेल होना चाहिए, टेल टेल होना चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ और आएगा तो आप हारोगे। तो इसका मतलब हमारे पास एक इम्कान है जीतने का। उम्मीद है कि 2 कॉइन्स का आप लोग क्लियर हो गया। अब आते हैं ज़रा 3 कॉइन्स की तरफ कि 3 कॉइन्स हमारे पास पेपर में ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 कॉइन्स के आते हैं। ये बात याद रखिएगा कि 3 कॉइन्स के क्वेश्चन आते हैं सबसे ज़्यादा। अब आप लोग क्या करेंगे? अब मैं क्वेश्चन ज़रा चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ज़रा 3 कॉइन्स का भी गाइड कर लूँ कि 3 कॉइन्स को क्वेश्चन कैसे किया जाता है। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या मांग सकता है वो सिचुएशंस में लिख रहा हूँ। नंबर 1 हेड, नंबर 2 हेड, नंबर 3 2 टेल। यानी इनमें कुछ भी मांग सकता है। मेन जो चीज़ है वो ये मांगी जाती है, एटलीस्ट 2 हेड। नंबर 5 एट मोस्ट। अच्छा, एटलीस्ट की जगह पे मैं ज़रा समझा दूं, एटलीस्ट की जगह पे मिनिमम भी आ सकता है और नॉट लेस देन भी आ सकता है। ये तीनों आ सकते हैं। नंबर 5 एट मोस्ट 2 हेड। एट मोस्ट की जगह पे मैक्सिमम भी आ सकता है और नॉट मोर देन भी आ सकता है। इन तीनों का मतलब एक ही है। अच्छा, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम और एटमोस्ट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा।
अब मैं ज़रा समझाता हूँ एग्जांपल देके कि कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, इसके अलावा भी और बहुत सारी रिक्वायर्ड दे सकता है, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक समझाऊंगा तो आपको बाकायदा सबको क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे होगा। अच्छा, कहा गया 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर हेड मांगा जाए तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमसे कहा गया कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। अब आप लोग क्या करेंगे, देखें सबसे पहले तो सैंपल स्पेस फाइंड करेंगे। मैं आपको बताता हूं, देखें अब 3 कॉइन टॉस करें, एक कॉइन 3 मरतबा टॉस करें या 3 कॉइन एक साथ टॉस करें, तो हमारे पास कितने इम्कान आ सकते हैं। सबसे पहले आप ये बताएंगे। देखें अगर हम 3 कॉइन टॉस करें तो तीनों में हेड 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 भी आ सकता है, 2 में हेड, 1 में टेल भी आ सकता है, हेड टेल हेड भी आ सकता है और टेल हेड हेड भी आ सकता है। अच्छा, ये सिचुएशन थी। दूसरी सिचुएशन, अगर आप लोगों ने 3 कॉइन टॉस करें तो टेल 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 भी आ सकता है, टेल टेल हेड भी आ सकता है, टेल हेड टेल और हेड टेल टेल भी आ सकता है। तो ये जो सैम्पल स्पेस है बच्चों को याद करने में इसमें बड़ा मसला होता है, तो इसका भी एक सिंपल ट्रिक समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को ये सैम्पल स्पेस याद रहे कि 3 कॉइन्स का सैम्पल स्पेस कैसे बनाते हैं। आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 3 एच लिख लेंगे, क्योंकि हमारे पास हेड 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 भी आ सकता है ना। मैंने 3 एच लिख लिए हैं। अब इन 3 एच में एंड में एक टी लेकर आ जाएं, एंड में टी लेकर आ गया। अब इस टी को मिड में लेकर आ जाएं, अब इस टी को स्टार्ट में लेकर आ जाएं। ये थे हमारे पास 4 इम्कानात इसके हो गए। हेड 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 भी आ सकता है, हेड हेड टेल भी आ सकता है, हेड टेल हेड भी आ सकता है और टेल हेड हेड भी आ सकता है। तो आप लोग क्या करेंगे, 3 एच लिखेंगे, एंड में एक टी ले आएंगे, फिर मिड में, फिर स्टार्ट में ले आएंगे। ये क्लियर हो गया। फिर आप लोग क्या करेंगे, फिर 3 टी लिख लेंगे, टेल 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 भी आ सकता है ना। अब एंड में एक एच लेकर आ जाएंगे, फिर मिड में लेकर आ जाएंगे और फिर इस एच को स्टार्ट में लेकर आ जाएंगे। तो टोटल इम्कानात कितने हुए, 8 इम्कानात है हमारे पास। ये आपको क्लियर हुआ। देखें 3 एच लिखें, एंड में टी आया, मिड में आ गया, स्टार्ट में आ गया, बाकी सारा वैसे लिखेंगे। 3 टी लिखें, एंड में एच आया, मिड में आया और स्टार्ट में आ गया। तो हमारे पास टोटल इम्कानात कितने हुए, 8 हैं। हमने टोटल नमूने बता दिए कि अगर हम लोग 3 कॉइन टॉस करेंगे तो टोटल हमारे पास 8 इम्कानात आ सकते हैं। अब इसमें से कह रहा है कि भाई आपके पास हेड होना चाहिए। अब यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि 1 हेड हो, 2 हेड हो या 3 हेड हो, यहाँ पर जस्ट कह रहा आप 3 कॉइन टॉस करो, इनमें हेड हुआ तो आप जीत जाओगे। क्लियर। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, देखें अगर हेड हेड आ गया इसकी वजह से भी हम जीत सकते हैं, हेड हेड टेल आ गया इसकी वजह से भी जीत सकते हैं, हेड टेल हेड आ गया इसकी वजह से भी, टेल हेड हेड आ गया इसकी वजह से भी। अच्छा, अगर टेल 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 आ गया तो इसकी वजह से हार सकते हैं, इसको नहीं लिखेंगे। बाकी जो है टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, तो इसका मतलब हमारे पास जीतने के इम्कानात 7 हैं। टोटल इम्कानात 8 हैं जिसमें से जीतने के इम्कानात 7 हैं। क्यों? क्योंकि टेल 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 हमने नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हेड की बात कर रहा था। तो अब आप लोग वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, m/n 7/8 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये क्लियर हुआ। अब दूसरा एक क्लियर करवाता हूँ। अब यहाँ पर 2 हेड की बात कर रहा है। अब आप लोगों ने देखना है कि इन 3 कॉइन्स में 2 हेड ही होने चाहिए, 2 से ना कम ना ज़्यादा, 2 हेड की बात कर रहा है। क्लियर। अब देखिए यहाँ 2 हेड तो है लेकिन तीसरा हेड भी शोर है, तो इसको नहीं लेंगे। हमारे पास इसमें 2 हेड है, इसमें 2 हेड है और इसमें 2 हेड है। तो आप लोग बेटा जब दूसरा क्वेश्चन यानी कि इसका दूसरा रिक्वायर्ड करेंगे, सैंपल स्पेस तो यही बनेगा, क्योंकि आप लोग कॉइन्स कितने टॉस कर रहे हैं, 3 कॉइन्स ही टॉस कर रहे हैं। सैंपल स्पेस यही रहेगा, जस्ट फेवरेबल इवेंट चेंज होता रहेगा, जिसके हक में बात होगी। 2 हेड की बात कर रहा है तो अब इसका फेवरेबल इवेंट कितने हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे। हेड टेल, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड। क्यों? क्योंकि इनमें 2 हेड है। 2 टेल, अब जिसमें 2 टेल है उनको सिलेक्ट करना है, 3 टेल को नहीं लेंगे, 1 2 3, इसके भी 3 इम्कानात हो जाएंगे। क्लियर। अब आते हैं एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड होनी चाहिए। अब ज़रा ये गौर से सुनिएगा, ये ज़रा आप लोग क्लियर करवा दूँ। अक्सर ज़्यादा बच्चे जो होते हैं वो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि एटलीस्ट, मिनिमम और नॉट लेस देन, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये ज़रा मैं आप लोग समझा दूँ। देखें एटलीस्ट का मतलब है कम से कम। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। मैं आप लोगों को क्लास में आकर कहता हूं कि भाई मैं आप लोगों का कल टेस्ट लूँगा। टेस्ट के टोटल 10 मार्क्स है। टेस्ट के कितने मार्क्स हैं? 10 मार्क्स हैं।
एक बच्चा खड़ा होकर कहता है कि सर कम से कम कितने वाला पास है, मैं कहता हूं कि कम से कम 5 मार्क्स वाला पास है। अब 5 मार्क्स वाले से कम हुए तो फिर क्या होगा, वो फेल होगा। लेकिन अगर 5 मार्क्स वाले से ज़्यादा होंगे तो वो पास होगा ना। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड होने चाहिए, 2 से कम नहीं होने चाहिए, 2 से ज़्यादा ले सकते हैं। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग देखेंगे अब सैंपल स्पेस तो यही बनेगा, टोटल 8 इम्कानात है, ठीक है। अब हमारे पास बात कर रहा है कम से कम 2 हेड हो, 2 से कम ना हो, 2 से ज़्यादा ले सकते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पर कम से कम 2 हेड, 2 से ज़्यादा भी हैं तो इसको भी सिलेक्ट करेंगे। कम से कम यहाँ पर भी 2 हेड हैं, कम से कम यहाँ पर भी 2 हेड है और यहाँ पर भी 2 हेड है। लेकिन बाकी ये जो 4 हैं इनमें 2 हेड नहीं है तो इनको छोड़ देंगे। यहाँ पर कम से कम 2 हेड की बात कर रहा था, 2 से कम नहीं ले सकते, 2 से ज़्यादा होने चाहिए, यानी 2 से ज़्यादा आ जाए तो उसकी वजह से हम जीत सकते हैं। तो अब हमारे पास जीतने के इम्कानात कितने हुए, 4 इम्कानात है, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड। टोटल इम्कानात हमारे पास 4 हो गए। उसी तरह बेटा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 4 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.5 आंसर आ जाएगा। इन कन्फ्यूजन? अच्छा, अब नेक्स्ट कह रहा है एटमोस्ट 2 हेड। अब ज़रा एटमोस्ट पे समझा दूँ, एटमोस्ट, मैक्सिमम और नॉट मोर देन, इन तीनों का मतलब एक ही है, ज़्यादा से ज़्यादा। अब इसकी भी एक एग्जांपल देता हूँ, क्वेश्चन की तरफ आएंगे तो फिर सही समझ आएगा। मैं आप लोगों को अनाउंसमेंट करता हूँ कि भाई इस महीने में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2 छुट्टियाँ कर सकते हैं, 2 ऑफ कर सकते हैं। 2 से ज़्यादा करेंगे तो मैं क्लास में अलाउ नहीं करूँगा, लेकिन अगर 2 से कम हुए तो अलाउ करूँगा ना। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मैंने लिमिट क्या बताई है, 2 एब्सेंटीज़ की। 2 से ज़्यादा नहीं कर सकते लेकिन 2 से कम हो सकती हैं, यानी 0 एब्सेंटी हो तो उसको भी मैं सिलेक्ट करूँगा। क्लियर? अब ज़रा आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब ज़रा समझाता हूँ। एटमोस्ट 2 हेड की बात कर रहा है। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 छुट्टियों की बात कर रहे हैं। क्लियर? 2 छुट्टियों की बात कर रहा है, 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए लेकिन 2 से कम होनी चाहिए। 2 हेड की बात कर रहे हैं तो माइंड में ये रखें कि 2 हेड मीन्स 2 एब्सेंटीज। क्लियर? अब ये बच्चा आता है कहता है कि सर मैंने 3 छुट्टियाँ, 3 हेड की बात हो रही है, यहाँ 3 हेड है, मैंने 3 छुट्टियाँ की हैं तो इसको मैं नहीं सिलेक्ट करूँगा। क्यों? क्योंकि इसने 3 मैंने कहा है कि 2 हेड होने चाहिए ज़्यादा, 2 से ज़्यादा नहीं, 2 से कम ले सकते हो। ये कहता है मैंने 3 छुट्टियाँ की, इसको मैं अलाउ नहीं करूँगा। अब ये बच्चा कहता है सर मैंने 2 छुट्टियाँ की, 2 हेड है ना, तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा क्योंकि मैंने लिमिट ही 2 तक रखी है। ये भी कहता है मैंने 2, ये भी कहता है मैंने 2, इनको मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब एक बच्चा आता है कहता है सर मैंने कोई छुट्टी नहीं की क्योंकि इसमें कोई हेड नहीं है। तो यहाँ पर एटमोस्ट 2 हेड की बात हो रही है, 2 हेड की। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड को तो मैंने सिलेक्ट कर दिया, 2 से ज़्यादा नहीं ले सकते लेकिन 2 से कम यानी 0 हेड भी ले सकते हैं, यानी जिसने कोई छुट्टी नहीं की उसको तो हम सबसे पहले बिठाएंगे ना। तो बच्चे ज़्यादातर ये टेल को छोड़ देते हैं, इसको छोड़ना नहीं है, 0 हेड को भी काउंट करेंगे, इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे, टेल को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 हेड है, इससे कोई छुट्टी नहीं की, उसको हम पहले सेलेक्ट करेंगे। अब ये बच्चा कहता है मैंने 1 छुट्टी की, इसको भी सिलेक्ट करेंगे, इसको भी और इसको भी। तो हमारे पास टोटल इम्कानात कितने हुए जीतने के? टोटल 7 इम्कानात हो गए। हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। अच्छा, टेल को भी लिया क्योंकि यहाँ 0 हेड है। अच्छा, टेल हेड, यहाँ पर 1 हेड है, 1 एब्सेंटी है, इसको भी सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, टेल हेड टेल। तो टोटल इम्कानात कितने हुए? 7 को 8 पे डिवाइड करेंगे, आपको बस आंसर आ जाएगा। यहाँ पर इसमें लिखेंगे एटमोस्ट 2 हेड। जो चीज़ आपसे मांगी जाए वो x की जगह पे लिखिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को 3 कॉइन्स तक क्लियर हो गया, 3 कॉइन्स तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को डाइस वाले क्वेश्चन समझाऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।